Yes, welcome to RGA family. Admission of partner 12th class. Right, that is a very important chapter for board examination. Admission of partner. फर्स्ट ऑफ ऑल एक पार्टनरशिप में मुझे नीड है पार्टनर्स की, तो किस लिए और क्यों? उसके लिए मोर कैपिटल, मुझे कैपिटल की नीड हो सकती है, एक एक्सपीरियंस पार्टनर की, देन इंक्रीज ऑफ गुडविल, राइट, इंक्रीज ऑफ गुडविल, मुझे गुडविल की इंक्रीज के लिए एक पार्टनर्स की नीड हो सकती है। इंक्रीज ऑफ कैपेबल एम्प्लॉय, एक एक्सपीरियंस पर्सन, राइट, उसके लिए मुझे एक नए पार्टनर्स की नीड हो सकती है, राइट। सो मैनी कंडीशंस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। देन a new partner deed is the provide at the time of admission. A new partnership deed is a provide at the time of admission of partnership firm according to section 31st under 1 of the Indian Partnership Act 1932. Is that clear? 1932. A new partner can be admitted only with the consent of all existing partner. That is, we can say the old partner. We can say the old partner. यदि मेरे कैंडिडेट A and B and C are a old partner, he was not, ये नहीं चाहते कि हम एक नए पार्टनर को एडमिट करें, तो नहीं हो पाएगा। अदरवाइज तीनों की परमिशन है, मेरे तीनों ओल्ड पार्टनर की, ए एंड बी एंड सी, तभी मैं एक न्यू पार्टनर को अपने बिजनेस में एडमिट कर सकता हूं, अदरवाइज नहीं। इज दैट क्लियर? राइट ऑफ न्यू पार्टनर्स, मेरे पार्टनर्स के राइट्स क्या होते हैं, उसके अधिकार क्या है जो नया पार्टनर है? राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द फर्म, फ्यूचर में उसका प्रॉफिट शेयर होगा, राइट। देन राइट टू शेयर इन असेट्स ऑफ द फर्म, राइट टू शेयर इन द असेट्स ऑफ द फर्म, एंड पे लायबिलिटी आफ्टर द एडमिशन, एंड पे लायबिलिटी आफ्टर द एडमिशन, राइट। सिंपल वे में बात करें तो मेरे पार्टनर्स में असेट्स में एंड लायबिलिटी में दोनों कैंडिडेट असेट्स एंड लायबिलिटी में मेरा पार्टनर्स क्या करेगा, आफ्टर एडमिशन जो भी मेरे को लायबिलिटी पे करनी होगी, लायबिलिटी एंड असेट्स जो मेरी कैरी करेगा, असेट्स में शेयर करेगा, वो दोनों कैंडिडेट ले सकते हैं। अभी मैं इसे अपने दूसरी लैंग्वेज में आपसे बात करूं, देखिए इस साइड में देखिएगा आप, ए एंड बी एंड सी, राइट, पार्टनर है, राइट। अभी डी पार्टनर कैंडिडेट बिजनेस में आता है, तो बिजनेस में लायबिलिटी भी मेरी इंक्रीज होगी और असेट्स भी इंक्रीज होगी जब दो आएगा, राइट। असेट्स भी इंक्रीज होगी और लायबिलिटी भी। इसलिए जब आफ्टर एडमिशन जो भी पेबल है वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मिस्टर डी न्यू पार्टनर एडजस्ट करेगा। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए अभी एक नया पार्टनर कैंडिडेट, अभी पहले ए और बी और सी थे बिजनेस में, मैंने बताया कि मिस्टर ए, मिस्टर बी और सी दोनों बिजनेस में है, तीनों लोग बिजनेस में है। बट जब इन्होंने स्टार्टिंग में बिजनेस किया होगा, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने क्या स्टार्ट किया होगा, क्या लगाया होगा, इन्वेस्टमेंट किया होगा, कैपिटल। और धीरे धीरे पर डे, पर मंथ, पर क्वार्टर, पर हाफ ईयर, पर ईयर मेरी गुडविल इंक्रीज होती है, राइट, गुडविल इंक्रीज। अभी जब गुडविल इंक्रीज होती है तो उसके लिए अब धीरे धीरे मेरे बिजनेस की रेपुटेशन जो इंक्रीज होती है उसके लिए भी एक नए पार्टनर्स को उसके लिए पे करना होता है, उसको बोलते हैं हम गुडविल, राइट। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ए न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ ए गुडविल एंड कैपिटल। कैंडिडेट
कैश लेके आता है, कई बार एडजस्ट भी हो जाता है, उधार भी कर लेते हैं, राइट। मैं उसको करंट अकाउंट्स में मैं उसको शो करता हूं, राइट। अभी गुडविल, ओल्ड पार्टनर क्या करेगा, ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा एंड न्यू पार्टनर क्या करेगा, उसके लिए गेन करेगा। अभी कैसे करेगा ये बात सुनिएगा। सपोज दैट मेरा बिजनेस ये है, दिखाई दे रहा है सबको। अब मेरे बिजनेस में 1/4 से उसने बोला कि मैं तो 1/4 से आ रहा हूं बिजनेस में, तो मैं कह सकता हूं 25% इज दैट क्लियर, कि ये तो बिल्कुल एग्री हो गए कि मुझे 25% बिजनेस से मुझे क्या चाहिएगा, प्रॉफिट चाहिएगा। अभी 3:2:1 में ये 3 कैंडिडेट थे, ए एंड बी एंड सी। अभी 3:2:1 में मैं कह सकता हूं वी कैन से कि मिस्टर ए द टेक ऑफ शेयर 50%, राइट, एंड बी ऐसे 3:2:1। ये तीनों कैंडिडेट थे, ए और बी और सी। तो मेरे इनको एक्स आइटम क्यों कहा गया, राइट्स। अभी ये आइटम्स क्या होते हैं, ये अपने प्रॉफिट में से एवरी ईयर, यस, एवरी ईयर मेरा जो प्रॉफिट होता है उसमें से मैं रिजर्व रखता हूं, रिजर्व इमरजेंसी टाइम के लिए, कि फ्यूचर में मेरी फैक्ट्री में, मेरी फर्म में ये मुझे प्रॉफिट लॉस हो सकता है, और इसके लिए मैं स्पेशल एक रिजर्व क्रिएट करता हूं जिसको मैक्स आइटम कहता हूं। अभी ये जो रिजर्व ये रिजर्व बने, ये किसके पीएनएल में से बने, ये ओल्ड पार्टनर के पीएनएल में से बने, और ये होने भी किसके चाहिए, ओल्ड पार्टनर। सो दैट जब एक नया कैंडिडेट पार्टनर आता है तो पीएनएल के पार्टनर अकाउंट्स में असेट्स का डेबिट साइड में, देखिए असेट्स को डेबिट साइड में, और जो मेरा एक्स आइटम लायबिलिटी साइड में है उसका मैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में मैं उसको पे कर देता हूं, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, राइट। जैसे कि अभी बात करूं मैं, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहले में फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्या बनता है, मेरा री वैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट होता है, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, पर्टिकुलर फाइस रेशियो में, और ओनली ओल्ड पार्टनर, राइट, ओल्ड पार्टनर में, और सेक्रीफाइस रेशियो में, किस रेशियो में, सेक्रीफाइस रेशियो में मेरी गुडविल डिवाइड होगी BBGX, बैलेंस, ओल्ड पार्टनर का बैलेंस, मिस्टर ए मिस्टर बी, राइट, बैंक बैलेंस, न्यू पार्टनर सी कैंडिडेट बाई से रिप्रेजेंट करेंगे, गुडविल, राइट, एक्स, ट्रिपल क्यूब मैंने एक्स को लिखा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे कि मेरे असेट साइड में, सॉरी लायबिलिटी साइड में कोई मेरा एक्स आइटम तो नहीं है, रिजर्व तो नहीं है, क्या रिजर्व, कोई स्पेशल पहले से ओल्ड पार्टनर ने अपने लिए रिजर्व कैंडिडेट क्रिएट करके रखा है एक। फिर मैं अपने रीवैल्यूएशन पे जाता हूं, दोबारा से रीवैल्यूएशन पे मेरा प्रॉफिट, मेरे को लॉस है तो डेबिट साइड में, और मेरे को प्रॉफिट है तो वो क्रेडिट साइड में, राइट। लायबिलिटी चेक हो गई, और मेरा क्या, रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट एंड लॉस, क्लियर। अभी बात करते हैं, रिजर्व हो गया, गुडविल हो गया, बोलिएगा। अभी कोई मेरा एक्स कैंडिडेट जो मैंने टेक ऑफ किया हुआ है, यदि मैं कोई मेरी टेक सॉरी पे पेमेंट लायबिलिटी है, लायबिलिटी का पेमेंट मैंने पे किया है कि नहीं किया है,